आप देख रहे हैं जीएमएस एग्रीटेक के बीज धान उत्पादन एवं गवेषणा केंद्र। ये बीरभूम जिले में इलाम बाजार के उत्तर कोना मौजा में हाई रोड के निकट में स्थित है। ये कृषि उत्पादन केंद्र 7.5 एकड़ भूमि पर बनाया गया है और भी है 15 एकड़ का गवेषणामूलक कृषि क्षेत्र, 30,000 स्क्वायर फीट का चबूतरा, 30,500 स्क्वायर फीट का प्रोसेसिंग मशीन और गोडाउन, 9,000 स्क्वायर फीट एसी स्टोरेज और लेबोरेटरी। कंपनी द्वारा उत्पादित सभी बीजों में सबसे आगे धान का स्थान है 78.77%। उसके बाद गेहूं, आलू, मटर उल्लेखनीय है। इसके अलावा भी है तिल बीज, दाल अनाज, जूट, मक्का और सुदान घास के बीज। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में सबसे ऊपर है कंपनी के निर्देशक और उसके बाद में कई विभाग की व्यवस्थापक और कर्मचारी, जैसे कि गवेषणा, उत्पादन, विपणन और प्रशासन विभाग। कुल मिलाकर 94 कर्मी इस कंपनी में कर्मरत है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने उत्पादन और गवेषणा केंद्र में। यहाँ पर दाएं तरफ देख सकते हैं वातानुकूलित गोडाउन और तत्संलग्न गवेषणागार, बाएं तरफ ऑफिस। गवेषणा केंद्र में है अत्याधुनिक यंत्र जिसके द्वारा बीज का गुणमान जांच किया जाते हैं। यह हर एक धान बीज और इसकी संरचना की विशेषताओं को माइक्रोस्कोप और अन्य उपकरणों द्वारा परखा जाता है। बायोकेमिकल लैब फसलों के खाद्य गुण विशेषताओं का न्याय कराना संभव बनाती है। टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी आधुनिक कृषि विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके द्वारा जीवाणु मुक्त प्रजनन और इससे बेहतर बीज और अंकुर का उत्पादन कराना संभव है। जीएमएस एग्रीटेक का ग्रीन हाउस। जिसके माध्यम से कृत्रिम पराग संयोग के माध्यम से संकरण किया जाता है, जिससे जन्म होता है हर एक पहली पीढ़ी की नए किस्मों के बीज धान। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्प्रेडेड बीज उत्पादन क्षेत्र, प्रजनन क्षेत्र, जार्मप्लाज्म क्षेत्र। जीएमएस ब्रांड का रिसर्च धान में से उल्लेखनीय है सुप्रभा, माधुरी, उज्ज्वल प्लस, उर्वशी प्लस, पन्ना रेड, माधवी, रंगीला, मनीषा, नीलम, उमा, उत्सव, उत्तम, मेघना, स्वर्ण प्लस, इंदिरा, महिमा, उल्का 4। जीएमएस का हाइब्रिड F1 धान बीज उत्पादन क्षेत्र। और इस तरीके से कृत्रिम उपाय द्वारा पराग संयोग किया जा रहा है।
जीएमएस के जो सारे हाइब्रिड या संकर बीज बाजार में उपलब्ध है, उनमें से खास है जीएमएस 2434, जीएमएस 2179, जीएमएस 2499, जीएमएस 2515, जीएमएस 386 और जीएमएस 2264। ईडी यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से अनेक नए धान बीज की जातियों को लेकर गवेषणा की कार्य जीएमएस एग्रीटेक कर रहा है। विभिन्न समय ईडी के गवेषक वृंद स्वयं डायरेक्टर जनरल भी पर्यवेक्षण के लिए उपस्थित हुए। एक्स डीजी डॉक्टर रॉबर्ट एस जिगलर के साथ आलोचनारत जीएमएस एग्रीटेक के डायरेक्टर द्वय। इसके बाद आए ईडी के प्रेजेंट डीजी डॉक्टर मैथ्यू मोरेल सफल बीज उत्पादन और गवेषणामूलक कार्य के लिए नेपाल में अनुष्ठित ईडी के आंतर्जातिक सम्मेलन में जीएमएस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। कंपनी की तरफ से सम्मान ग्रहण किए डायरेक्टर माननीय श्री ज्योतिर्मय गुहा महोदय और ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 गांधीनगर गुजरात 23 में विशेष रूप से सम्मानित हुए जीएमएस एग्रीटेक। फाउंडेशन से सर्टिफाइड बीज उत्पादन प्रक्रिया धान बीज रोपाई किया गया कृषि क्षेत्र, विभिन्न जात के पके हुए धान खेत। मशीन के द्वारा धान के कटाई और छटाई प्रक्रिया संपन्न हो रहा है। फाउंडेशन से उत्पन्न सर्टिफाइड धान बीज का गुणमान विचार 2 स्टेज में किया जाता है। पहला, उत्पन्न धान को पहले सुखाया जाता है। और वहां पर क्वालिटी कंट्रोलर विभिन्न प्रक्रिया से प्रति बोरे धान को निरीक्षण कर उससे नमूना संग्रह करते हैं। दूसरा, संग्रहित नमूने की विशुद्धता और आर्द्रता का परीक्षण करने के बाद अंकुरोद्गम क्षमता जर्मिनेटर के माध्यम से देखा जाता है। सर्वशेष क्वालिटी कंट्रोलर द्वारा गृहीत धान के नमूने का गुणमान सटीक विवेचित होने पर ही सूखे धान को प्रोसेसिंग मशीन में भेजा जाता है। मशीन के द्वारा पैकेट और बैग के लेबलिंग किया जाता है। अपेक्षाकृत छोटे प्रोसेसिंग मशीन की संख्या 8 है। ये है उच्च क्षमता संपन्न फोल्डर प्रोसेसिंग मशीन, जिससे 2 स्टेज में धान की सफाई और ग्रेडिंग होती है। इस मशीन से निकले उन्नत मान के धान बीज को डायरेक्ट बोरी में डाल के सर्टिफाइड कार्ड के साथ पैकेजिंग किया जाता है। इन बीज धान की पैकेट को गोडाउन में संरक्षण किया जाता है। अब देखिए जीएमएस ब्रांड के रिसर्च एंड हाइब्रिड धान द्वारा फसल उगाने वाले कुछ सफल कृषकों के साथ साक्षात्कार। तो गांव का नाम क्या है? गांव का नाम ग्राम खैरमा। जिला कौन है? जिला जमुई पड़ता।
ये जो आप धान लगाया ये किस कंपनी का है? GMS कंपनी का। अच्छा, तो कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गाछ पेड़ कैसा है? पेड़ तो बहुत बढ़िया, उपज भी इसका बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा। बाली भी लंबा लंबा है, दाना इसमें बहुत ज्यादा है। पिछले साल भी बहुत बढ़िया हुआ, इसीलिए ख्वाहिश कर करके GMS कंपनी को मतलब कि हम और बीज मांगे थे, तो जो दिए हैं वही ठीक है, बहुत बढ़िया है, उपज बहुत सुंदर है। रोहतास बिहार। कैसा लग रहा है कि बढ़िया हुआ है? ठीक है। तो क्या आप देंगे हम लोग तो लगा सकिएगा? हाँ, इसको लगाएंगे। हाँ, उपज ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा आपको। ठीक है, स्वर्णा से भी ज्यादा होगा हाँ। उपज। নমস্কার, আজ আমরা অর্থাৎ জিএমএস কোম্পানির প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়েছি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোবরু নামক গ্রামে। বর্তমানে আমি যে মাঠে অর্থাৎ জমিতে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে জিএমএস কোম্পানির জ্যোতি আলু বীজ চাষ করা হয়েছে এবং আমার সাথে উপস্থিত আছেন কয়েকজন কৃষক ভাই এবং আমাদের ডিলার মহাশয়। তো আসুন জিএমএস কোম্পানির আলু বীজ সম্বন্ধে তাদের থেকেই দু এক কথা জেনে নেব। নমস্কার কৃষক ভাই, আপনার নামটা যদি বলেন একটু। আমার নাম অরূপ মাসান্ত। আচ্ছা, আপনি এই গোবরুতেই বসবাস করেন তাই তো? গোবরুতে বসবাস। আচ্ছা, আপনি তো আলু চাষ করেন, কত বছর ধরে মোটামুটি আলু চাষ করছেন? বিগত 5-6 বছর ধরে করছি। আচ্ছা, এবছর আপনি আপনার জমিতে কোন কোম্পানির আলু বীজ চাষ করেছেন? এবছর GMS এ লাগিয়েছি। আচ্ছা, মানে এটা এবছরই প্রথম চাষ করেছেন তো এবছর জিএমএস এ? প্রথম, হ্যাঁ এবছর প্রথম। তো অন্যান্য বছরের সাথে এই বছরের এই জিএমএস কোম্পানি আলু বীজের যদি কিছু তফাৎ বা কিছু গুণগত মান কিছু বলেন। GMS বীজ লাগিয়ে যে মানে দেখা গেল যে আলু সাইজটা একই রকম, কেটির পরিমাণ খুবই কম, 1 নম্বর। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কাঠা প্রতি 7 প্যাকেট করে আলু হবে, যেটা হচ্ছে মানে আমার 5-6 বছরে যেটা হয়নি গো, ঠিক আছে? এটা একটা বিশাল তফাৎ। আর হচ্ছে আলুর হচ্ছে গাছের গ্রোথ খুব ভালো ছিল, সেই জন্য 7 প্যাকেট আলু চলে এসেছে আরামসে, রোগ জ্বালা খুবই কম। তার মানে আপনারা এই জিএমএস কোম্পানি আলু বীজটা চাষ করে বলবেন যে গুণগত মান ভালো, আপনারা লাভজনক চাষই করেছেন, বীজটাও যথেষ্ট ভালো মানের ছিল। ভালো ভালো। মানে আমি আশা করবো যে আগামী বছরও আপনারা তাহলে জিএমএস কোম্পানি আলু বীজ চাষ করবেন তাই তো? অবশ্যই, অবশ্যই। আচ্ছা, তো ঠিক আছে কাকুবাবু, ছেলে আসুক, আপনার সাথেই কথা বলি। আপনি আপনার নাম বলুন। রাজকৃষ্ণ মাসান্ত। আচ্ছা, তো রাজকৃষ্ণবাবু আপনি যদি দু এক কথা বলেন আমাদের এই জিএমএস কোম্পানি আলু বীজ সম্বন্ধে। আলুর বীজের গুণগত মান, আপনার তো একদম মানে বীজ আলু থেকে এখন আলু তো দেখছি কেটে আলু মাঠ থেকে তুলে রাখা হয়েছে, তো এখনো পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে এবছরে যা আবহাওয়া ছিল তাতে আপনি কাঠাপ্রতি কত প্যাকেট করে আলু পেয়েছেন? 7 প্যাকেট। আচ্ছা, তো এই বছরে 7 প্যাকেট আলু কি আপনি কি বলছেন ভালো না? না, খুব ভালো। খুব ভালো। তাহলে বীজের গুণগত মান সম্বন্ধে যদি দু এক কথা বলেন যে বীজটা কীরকম ভালো কি মন্দ? উন্নত ধরনের বীজ। আচ্ছা, হ্যাঁ মানে পাশাপাশি আপনি অন্য কোনো কোম্পানির আলু বীজ চাষ করেছেন? হ্যাঁ, পাশাপাশি আরেকটা কি কোম্পানি? এমএফ দিয়েছে, সেটা এখনো খোলা হয়। সাঙ্গার আছে, এমএফ আছে। তো জিএমএস কোম্পানি আলু বীজ ভালো বলছেন তাই তো? এই যে আমরা যে আলু রাখা আছে দেখছি এটা জিএমএস কোম্পানির আলু তাই তো? হ্যাঁ। তো আশা করবো আগামী বছরগুলো তো আপনারা জিএমএস কোম্পানি আলু বীজ চাষ করবেন। আচ্ছা, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আশা করব আমরা যে আগামী দিনেও এই গ্রামের সব চাষিরাই, সব কৃষক ভাইরাই আরও আলু জিএমএস কোম্পানি আলু বীজ চাষ করবে। আচ্ছা, একটা কথা জানতে চাইছি সকলের কাছে, হাত তুলে কিন্তু সবাইকে বলতে হবে যদি করার ইচ্ছা থাকে। পরের বছর এখানে জিএমএস কোম্পানির মেঘনা ধান চাষ হবে, সকলে শিওর তো? ওকে, ঠিক আছে। धान, गेहूँ, मकाई के अलावा हम हाइब्रिड और ओपी सब्जी बीज भी उत्पन्न करने में सक्षम है। विभिन्न जाति के सब्जी बीज विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में परीक्षामूलक तरीके से उत्कृष्ट मान के हैं, यहाँ प्रमाणित हुए हैं। जीएमएस ब्रांड के विभिन्न जाति के धान और अन्य फसलों के संपर्क में कृषक भाइयों की जानकारी के लिए प्रचार गाड़ी गांव में प्रदक्षिण कर रहे हैं।
हमारे प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होकर किसान भाइयों को इस विषय में अवगत कर रहे हैं। बीज बेचने के पहले या बाद में किसी भी समस्या में हम कृषक भाइयों के सहायता में हाजिर होते हैं और खेत परिदर्शन करते हैं। आलोचना सभा द्वारा किसान भाई को प्रशिक्षण और विभिन्न प्रश्न का समाधान किया जाता है। वर्तमान में 5 राज्यों में हमारा बीज बिकता है। पूरा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम। किसान भाई का मुस्कान हमारे सफलता के प्रतीक है। अंत में हमारा कहना है कि किसान के ज़रूरत की सटीक मान के बीजों को उपलब्ध कराना और इसके साथ उन्नत जैव प्रयुक्ति या आणविक जीव विद्या के सहायता से उच्च जाति के बीज को नवोप्रवर्तित करने के साथ बीज जगत में स्वयं को सुप्रतिष्ठित करना ही हमारा प्रधान लक्ष्य है।